क्योंकि जिस प्रकार से आप लोगों के अंदर में जोश और जो दिख रहा है, एकदम जिस ढंग से आपने वार्म वेलकम किया, तो इसके दो प्रकार से दिखा। दिस इज द फॉर्म ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो कभी कभी क्या होता है कि जब हमारे को कोई स्पीकर का जब स्पीच अच्छा नहीं लगता तो हम लोग पीछे से जोर जोर से तालियां बजाते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि अब आपका भाषण बहुत अच्छा, आप जल्दी बंद कर दीजिए। तो वो क्या होता है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के फॉर्म में हम उनको कम्युनिकेट करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा बोरिंग कर रहे हो, आप अब मत लो। तो मुझे थोड़ा सा मतलब ऐसा फीलिंग हुआ कि आप स्टार्टिंग मत कीजिए कि हमने पहले ज़्यादा स्टार्ट। तो ऐसा तो कुछ नहीं है, कोशिश करूंगा कि बोर ना हो। अब हम लोग आज जिस सब्जेक्ट के ऊपर में हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं कि मास कम्युनिकेशन, कि जैसे कि सर ने बताया कि जो मास कम्युनिकेशन सब्जेक्ट है, ये एक जिस प्रकार से हम लोग चार स्तंभ होते हैं, तो वैसे जो जर्नलिज्म है ये एक हमारा मतलब चौथा स्तंभ होता है लोकशाही का। कि जो जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट की बहुत मतलब बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत बड़ी ड्यूटी होती है। अब जैसे क्या होता है कि समझ लीजिए कि अभी तो अब धीरे धीरे क्या हो गया है कि जैसे हम लोग आज़ादी के समय में जो जर्नलिज्म है, जर्नलिज्म हम लोग एक मिशन के तौर पर उसको अपनाते थे। उसके बाद में फिर जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारी ज़रूरतें बढ़ी, हमने उसको प्रोफेशन के रूप में अपनाए। और फिर जैसे जैसे हर चीज़ों के अंदर में कमर्शियलाइजेशन होने लग गया, तो कमर्शियलाइजेशन होने के बाद में हमारा जो मीडिया है उसको हमने पूरा तरीके से बिजनेस बना दिया। लेकिन एक समय ऐसा था कि जब माँ अगर किसी ने बेटे ने बोला कि नहीं ये चीज़ गलत है, तो माँ उसको ये कहती थी कि नहीं बेटा ये पेपर में छप कर के आया हुआ है। तो जो चीज़ पेपर में छप कर के आई हुई है वो हमेशा सच रहती है। तो ऐसे मतलब माँ का कहना था। तो ये भी जो पत्रकारिता है, पत्रकारिता को इतना रिस्पेक्ट किया जाता था कि एक माँ अपने बच्चे से ज़्यादा उस अखबार को ज़्यादा महत्व देती थी। लेकिन क्या हुआ कि समय के अनुसार सब चीज़ें बदलते गई, पत्रकारिता में कई सारी चेंजेस आए। कि जैसे अब हम लोग जैसे जिस समय में हम लोगों ने पढ़ाई की है उस समय दो ही मीडिया हुआ करती थी, एक प्रिंट मीडिया, दूसरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जस्ट एंट्री हुई थी, तब तक के हम लोगों को सिर्फ दूरदर्शन क्या है इतना ही पता था। और दूरदर्शन का हमको अभी भी याद है कि कितना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का महत्व है। कि जब पहली बार जब दूरदर्शन हमारे वहाँ नागपुर में आया था, तो हम लोग 3 घंटा पहले से जाकर के बैठे थे कि दूरदर्शन क्या होता है। कि मतलब हमारी जो पीढ़ी है, तो हम लोगों ने प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जो ब्रॉडकास्ट मीडिया है, और अब आपका जो डिजिटल मीडिया और जो वेब जर्नलिज्म है, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने कैसे एंजॉय करा है उसके हम लोग साक्षीदार हैं। अब समस्या यह है कि अब आप लोगों का डिजिटल मीडिया आ गया। हमारे समय के अंदर में जो आपके पास में गूगल सर्च है, ये गूगल सर्च नहीं था। मुझे अभी भी याद है कि जब मैं मास्टर ऑफ जर्नलिज्म का स्टूडेंट था, हमको मार्शल मैकलुहान की एक थ्योरी है, तो मार्शल मैकलुहान की बुक हमको अंडरस्टैंडिंग मीडिया ढूंढना था। तो मैं औरंगाबाद में था, हमारी जो वहाँ की लाइब्रेरी है वो 3 फ्लोर की लाइब्रेरी है। उस 3 फ्लोर के लाइब्रेरी में हम लोगों को 10-10 लोगों का ग्रुप बना करके पूरी किताबें ढूंढना पड़ा था, तब जाकर के मार्शल मैकलुहान की अंडरस्टैंडिंग मीडिया किताब मिली थी। अब आप लोग इतने लकी हो कि अगर आप लोगों के पास में गूगल में डालो तो आपके हाथ के अंदर में जो हर चीज़ आपके पास अवेलेबल है। कि जैसे जो मार्शल मैकलुहान ने जो वर्ल्ड बिकम ए ग्लोबल विलेज की जो थ्योरी हम लोगों को दी थी कि वर्ल्ड बिकम ए ग्लोबल विलेज में द होल वर्ल्ड इज डांसिंग ऑन योर फिंगर टिप, ऐसे मार्शल मैकलुहान का कहना था। तो मार्शल मैकलुहान ने जो उस समय में जो ये दिए थे, तो उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में ये सारी चीज़ें बताई थे कि आप रिमोट कंट्रोल के माध्यम से आप पूरी दुनिया को कैसे आप मुट्ठी में कर सकते हैं। तो उस जो मुट्ठी में करने का जो कंसेप्ट है, ये मार्शल मैकलुहान ने दिया था। अब क्यों हम लोगों ने वर्ल्ड बिकम ए ग्लोबल विलेज का ये दिया गया था, कंसेप्ट जो दिया गया था कि हम लोगों का जो देहात है, जो है भारत के देहातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने वर्ल्ड बिकम ए ग्लोबल विलेज का जो कंसेप्ट दिया था। क्योंकि जो भारत का जो देहात होता है वो इतना ज़्यादा ये होता है कि मतलब इफेक्टिव वहाँ का जो कम्युनिकेशन है, ये दुनिया में उतना इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपकी सिटी में भी नहीं है। ये तो अभी आप वायरल मीडिया की बात कर रहे हो, लेकिन जिस समय में वर्ल्ड बिकम ए ग्लोबल विलेज कहा गया था कि ये जो दुनिया जो है वो एक देहात है, ये कंसेप्ट जब मार्शल मैकलुहान ने दिए थे वो इसलिए दिए थे कि जो देहात जो होते हैं भारत के, वहाँ पर क्विक कम्युनिकेशन होता है। और आज में आप लोगों में से कोई देहात के क्षेत्र में गए होंगे, तो आपको गांव में जब लोग हम एंट्री करते हैं, तो गांव में एंट्री करते ही हमको गांव के कोने के ऊपर में चाय की दुकान, पान की दुकान या और ऐसी छोटी सी दुकान होती है। उस दुकान के पास में क्या होता है कि एक व्यक्ति ऐसा हमेशा बैठा रहता है।
जिस व्यक्ति को कोई काम नहीं होता है, लेकिन वो सबसे बड़ा पब्लिक रिलेशन ऑफिसर ऑफ दैट विलेज होता है, कि उसके पास में सारी विलेज की उसके पास में जानकारी होती है कि किसके घर में कौन आया, किसकी लड़की किसके साथ भागी, किसके यहाँ जवाई आया, किसके यहाँ मेहमान आए। मतलब जो छोटी मोटी जितनी भी गांव की जो न्यूज होती है, न्यूज तो हर प्रकार से हो सकती है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, जहां से भी आपके पास में इंफॉर्मेशन आ रही है वो सारी न्यूज है। तो वो जो व्यक्ति होता है उस व्यक्ति के पास में सारी गांव की न्यूज होती है कि किसके यहाँ क्या चल रहा है। तो उसको बाकी इसके अंदर में जो जिसको काम धंधे नहीं रहते वो वहां पर जाकर के बैठ के रहता है। तो ये जो इसलिए मार्शल मैक्लुहान ने जो भारत के जो देहातों के बारे में बताया गया था कि वो देहातों को क्यों उन्होंने अपने थ्योरी के अंदर में चुना, वर्ल्ड बिकम ए ग्लोबल विलेज में, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा इफेक्टिव कम्युनिकेशन था। अब आप लोगों का वायरल मीडिया का जमाना आ गया, अब तो आपको प्रिंट पर भी डिपेंड नहीं रहना है, आपको इलेक्ट्रॉनिक पर भी डिपेंड नहीं रहना है, आपको इमीडिएट यहाँ कोई एक्शन हुई आपने वायरल कर दिए। अब ये हो गया कि हम लोग फेसबुक के जमाने में आ गए हैं कि हमारे पास में देखो तो कितने हैं 5000 फ्रेंड, लेकिन अगर आपको अगर थोड़ा सा कुछ हो जाए, तकलीफ हो जाए, तो 5000 फ्रेंड में से आपके पास में एक भी फ्रेंड नहीं रहता। क्योंकि क्या रहता है कि अगर आप समझो गिर गए, आपका एक्सीडेंट हो गया, तो आप कब 5000 फ्रेंड को वायरल करोगे वो भी समय नहीं रहता। तो इसलिए जो 5000 फ्रेंड है वो आपके कोई काम की नहीं है। इसलिए जो हम लोगों को अभी ये जो है आप लोगों का फेसबुक का जो जमाना है, तो इसमें क्या हो गया कि हम लोग जो दुनिया के दूर के फ्रेंड है वो हम करीब आ गए। मतलब दुनिया के जो है हम लोगों के इतने फ्रेंड है कि पता चला एक नागपुर का है, एक यूके का है, एक यूएसए का है, लेकिन जो हमारे बाजू का जो व्यक्ति है, हमारे पड़ोसी के पास में क्या है, हमारे परिवार में क्या चल रहा है, इससे हम लोग दूर हो गए हैं। सोशल मीडिया से हमारी दुनिया तो करीब आ गई, लेकिन जो हमारी अपनी दुनिया है हम अपनी दुनिया से दूर चले गए। तो ये एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया है। तो इसलिए हम लोगों को आज से आप लोग ये करो कि हमको ये कहीं ना कहीं अपनी कम्युनिटी को जोड़ करके रखना है। तो आज से आप लोग एक ऐसा ग्रुप बनाओ कि जिसके अंदर में हम अपने परिवार के लोगों को, सब भाई बहन, उनके रिश्तेदार, मौसी, इन लोगों का एक ग्रुप बनाओ और एक फैमिली के साथ में जुड़ो। तब जाकर के हम लोग सही मायने के अंदर में एक कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश कर पा जाएंगे। कम्युनिकेशन क्या है? ये तो वर्ड कम्युनिस्ट से आया है ना, कि ये लोगों को बैठने की, एक जगह मिलने की, एक विचारधारा के लोगों की एक जो है, उससे ये वर्ड से कम्युनिकेशन वर्ड बना। लेकिन आज क्या हो गया है कि हम लोगों ने मास कम्युनिकेशन तो हम लोग बोलते हैं जन संवाद, मतलब लोगों के साथ में संपर्क करना, लेकिन जन संवाद नहीं बचा, मिस कम्युनिकेशन हो गया। क्योंकि मास कम्युनिकेशन के आप स्टूडेंट हो तो आपके में भी आपके इसमें 10 ग्रुप होंगे और एक दूसरे को आप क्रिटिसाइज करते होंगे कि ये ग्रुप अच्छा नहीं करता, ये ग्रुप अच्छा नहीं करता। ये सारी चीजों को हमको कहीं ना कहीं आपको रोकना है, क्योंकि आने वाले समय में अगर आपने इस मास कम्युनिकेशन को एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं दिया तो आप हो सकता है कि जिस प्रकार से बाकी सब्जेक्ट का जो डिग्रेडेशन हो रहा है तो मास कम्युनिकेशन में भी होगा। अब एडवर्टाइजिंग है, एडवर्टाइजिंग का हमारे लाइफ में बहुत बड़ा योगदान होता है कि एडवर्टाइजिंग मतलब अशोक के जमाने से चली आ रही है। एडवर्टाइजिंग क्या है? उसको पब्लिकली किसी भी चीज को एक जगह पर लाना, पब्लिक को शो करने की चीज हम लोग एडवर्टाइजिंग करते। तो जो अशोक स्तंभ रहता था, शहर के चौक के ऊपर में रहता था, वहां पर जो इम्पोर्टेंट कोई भी इंफॉर्मेशन जो देना है, इसलिए वो चौक के ऊपर में वो अशोक स्तंभ के पास लगाई जाती थी। इसलिए आज आपको हर शहरों के अंदर में अशोक स्तंभ दिखाई देता है। तो वो जो एडवर्टाइजिंग है, एडवर्टाइजिंग का इंसान के लाइफ के ऊपर में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अब अगर हम लोग एडवर्टाइजिंग की अगर बात करते हैं तो उसके अंदर में अगर एक आपको मैं सिंपल सा उदाहरण देता हूँ कि जैसे आप एक कुकर की एडवर्टाइजमेंट आती थी, वो कुकर की एडवर्टाइजमेंट थी प्रेस्टीज, जो अपने बीवी से करे प्यार वो प्रेस्टीज से कैसे करेंगे। अब बड़ा प्रॉब्लम, अब उन्होंने लाइन तो इतनी अच्छी चुन ली, उसके कारण क्या हो गया कि सारे घर की लेडीज ने प्रेस्टीज कुकर लाओ, जिसने मना किया उसके ऊपर में क्या हो गया वो आगे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप प्यार नहीं करते इसलिए आपको प्रेस्टीज कुकर लाना है। अब वो उसका इतना ज्यादा उसका डिमांड बढ़ गई कि वो एक लाइन की वजह से कितना ये होता है। बजाज का एक ऐड आता था, आपको पुराना है वो, शायद आपको याद होगा, जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था, मेरी चोरी पकड़ी जाती जब रोशन होता बजाज। अब मैं एक राजा और एक रानी थी, क्या रंगीन जवानी थी, चोरी पकड़ी जाती जब रोशन होता बजाज। अब मैं बिल्कुल बूढ़ा हूँ, गोली खाकर जीता हूँ, आज भी घर के अंदर रोशनी देता बजाज। देखो उसने तीनों पीढ़ी को कितना अच्छा उन्होंने ये करे, प्रोडक्ट एक ही और एक
एक प्रोडक्ट को उन्होंने किस अलग अलग ढंग से ये करी। तो इस प्रकार से जो एडवर्टाइजमेंट होती है, एडवर्टाइजमेंट हमारे जीवन को हमको हैमरिंग करती है कि आप ये चीज लीजिए। अब एक ऊपर में रिसर्च हुआ था कि पंजाब के पास का गांव था, आपको मैं मतलब ऐसे ये नहीं बोलने दूंगा, पंजाब के पास का गांव था। अब वहाँ हेयर डाई बहुत ज्यादा बिकती थी। अब हेयर डाई नेचुरली अब जब प्रोडक्ट बिकने लग गया तो वहाँ की जो कंपनी है उनको और ज्यादा अच्छा लगा कि अरे ये गांव में हमारा इतना प्रोडक्ट क्यों बिक रहा है, यहाँ क्या खासियत है। तो उन्होंने एक सर्वे कराया। सर्वे कराने के बाद में पता चला कि यहाँ तो सारे लोगों के बाल तो अच्छे खासे काले हैं, यहाँ तो कोई व्यक्ति हेयर डाई यूज ही नहीं करता। अब समस्या आई कि फिर इतनी हेयर डाई की बिक्री क्यों होती है वो हरियाणा के गाँव में। फिर बाद में जब उनको पता चला तो उसके अंदर भी ये पता चला कि हरियाणा के लोग अपने भैंसों को चमकाने के लिए हेयर डाई यूज करते हैं। इतना हम लोगों के ऊपर में एडवर्टाइजिंग करके होता है। ऐसा ही और एक किस्सा हुआ कि एक गांव के अंदर में खूब वॉशिंग मशीन बिकती थी। अब वो बड़ा परेशान कंपनी, ये गांव के अंदर में वॉशिंग मशीन का क्या काम। अब वो पूरे हाईवे के ऊपर में वॉशिंग मशीन बिकती थी पंजाब के। तो वॉशिंग मशीन के बाद में जब उसका आपको पता है क्या हुआ, वॉशिंग मशीन का यूज वो लोग लस्सी बनाने के लिए करते, मतलब बड़े पैमाने के ऊपर कि किस प्रकार से वॉशिंग मशीन से उसको लस्सी बनाया जाए। तो ऐसा चलते 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 क्या होता है कि हम लोगों को जो एडवर्टाइजिंग है, तो एडवर्टाइजिंग किस प्रकार से हम लोगों को हैमर करती है, चाहे कुछ रहे ना रहे। अब मैं तो कई सालों से सुनते आ रहा हूँ, बड़ी नाजों से पाली हमारी बहनों, इसे दुल्हन बनाए हमारी बहनों, भी को टर्मरिक का। आज तक मैंने कोई भी मतलब गोरी होते देखा नहीं, लेकिन पूरी तरह से बिके जा रही है वो को टर्मरिक और वो फेयर एंड लवली। तो ये क्या होता है कि लोगों को हैमर करना है। तो ये लोगों को साइकोलॉजी और हैमरिंग करने की जो कला है वो सिर्फ मास कम्युनिकेशन है। हम लोग अपने इसके माध्यम से हम लोग ये लोगों को मतलब बना सकते हैं कि आप लोग तो आज एक पंतप्रधान को हम लोग ये करते हो कि आपको मिसगाइड कर रहे हो। हम लोग मीडिया जो है वो तो बरसों से हम लोग देश के नागरिकों को मूर्ख बनाते आ रहे हैं या उनको मिसगाइड करते आ रहे हैं। ये हकीकत इस वजह से संभव है कि सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से संभव है। कि ऐसे बहुत सारे आपको उदाहरण देखने के मिलेंगे कि जिसको हम लोग मीडिया को हम लोग किस प्रकार से ये कर सकते हैं। अब समय आ रहा है, अब समय के हिसाब से आप लोग जब देखेंगे कि अब डिजिटल मीडिया है, वेब जर्नलिज्म है, आप लोगों को इसमें ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है। आपको एक पब्लिक रिलेशन जो हमारा सब्जेक्ट है, पब्लिक रिलेशन में आपको और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। क्योंकि अब वो समय चला गया कि हम लोग पहले पब्लिक रिलेशन कहाँ होता था, गांव के चौपाल पर पब्लिक रिलेशन होता था, पान की दुकान पर। अब पब्लिक रिलेशन होता है डिजिटल मीडिया के अलग अलग ग्रुप पर। तो जो बात वही है, चौपाल वही है, चाय की दुकान वही है, लेकिन अब क्या हो गया कि इसका जो रूप है वो रूप बदल गया। अब हम लोग कहाँ पर आ गए हैं इसके अंदर में कि हम लोग आ गए हैं ग्रुप के ऊपर। हम लोगों का ग्रुप के ऊपर में डिस्कशन होता है, यही डिस्कशन होता था, फॉर्म वही है, लेकिन वहाँ क्या होता था, लोग एक दूसरे को फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते थे। अब कैसा है कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन खत्म हो गया है, अब फेसबुक कम्युनिकेशन चालू हो गया है। कि हम लोग फेसबुक पर तो एक दूसरे को बहुत ज्यादा जानते हैं, लेकिन हम लोगों का फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं होता। लेकिन ये लोग आप लोग ये ऐसा कम्युनिकेशन का प्लेटफॉर्म इस्टेब्लिश कीजिए कि जिसके माध्यम से हम लोग सोशल मीडिया का फायदा ले सकें। अब हम लोग अच्छा है, हम लोगों ने मतलब सोशल मीडिया से हमने बहुत अच्छे लोगों को जोड़ा। अब जैसे कि मेरा और राय सर का, हम लोगों का फेस टू फेस कम्युनिकेशन कभी नहीं था, हम लोग फेसबुक फ्रेंड जरूर थे। लेकिन आज फेसबुक के कारण जब मुझे देहरादून आना पड़ा, तो जब मैंने सारी चीजें निकाला तो मैंने कहा चलो पहले सबसे पहले शुक्ला सर और राय सर को हम लोग मिलेंगे। तो हम लोगों ने क्या करे कि हमने अपने फेसबुक के फ्रेंडशिप को हमने कैश किए और उसको हमने फेस टू फेस मिलने के हमने ये बनाए, जुड़े रहे लोगों से, ऐसे ही टाइम पास किया। तो आप लोग भी अगर जैसे जर्नलिज्म के स्टूडेंट हो, मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हो, तो आप लोग इसको जोड़िए, आप अपना प्लेटफॉर्म बनाइए और अच्छी चीजों को कीजिए। क्योंकि आने वाले समय के अंदर में आप प्रोफेशन के अंदर में अब वो पहले जैसा जर्नलिज्म नहीं रहा। आप लोगों को बहुत ज्यादा चुनौतियों का सामना करना है, आप लोगों को बहुत ज्यादा अपने आप को स्मार्ट बनाना है। क्योंकि अब कैसा हो गया कि पहले जो न्यूज आती थी वो न्यूज पहले जैसी नहीं रही। क्योंकि आज अगर कोई चीज अभी न्यूज हो जाती है तो उस न्यूज को ये होने के कारण में आपको तुरंत हम लोगों को पता चल जाता है कि दिल्ली में क्या हुआ,
और जब दूसरे दिन हमारे पास में अखबार आता है तो उस अखबार के अंदर में हमको पता चलता है कि हम तो ये न्यूज़ कल ही पढ़ चुके हैं। मतलब वो जो न्यूज़ अभी वासी होने वाली जो बात है वो अब हमारे यहाँ शुरू हो चुकी है। तो इसको कहीं ना कहीं आप लोगों को और ज़्यादा सीरियस होना है, आप लोगों को बहुत अच्छा, क्योंकि जिम्मेदारी बहुत होती है। एक जर्नलिस्ट जो होता है, जो जर्नलिस्ट ने लिख देने के बाद में उसको हजारों लोग पढ़ते हैं और हजारों लोग पढ़कर के उनके माइंड डाइवर्ट होते हैं। अभी मैंने बताया कि एडवर्टाइजिंग के माध्यम से हम लोग कैसे लोगों के माइंड को डाइवर्ट कर सकते हैं। तो इसको हम लोग पॉजिटिव इसके अंदर में लो, और इसको हम लोग कभी मास कम्युनिकेशन को लोग जो ये करते हैं कि इसको प्रोफेशन के तौर पर अपनाने के लिए थोड़ा सा आगे पीछे सोचते हैं, लेकिन अब इसमें प्रोफेशनलिज्म आ गया है। इसके अंदर में अब सिर्फ पत्रकार बनना इसलिए मास कम्युनिकेशन नहीं है। इसके अंदर में अब आप कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन कर सकते हो, जिसको कॉर्पोरेट सेक्टर में इंटरेस्ट है, जिसको कॉर्पोरेट हाउसेस में जाना है तो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन कर सकते, बिजनेस कम्युनिकेशन कर सकते, हेल्थ कम्युनिकेशन में आप करियर बना सकते। हेल्थ कम्युनिकेशन में इसकी कम्युनिकेटर की बहुत ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि हम लोग जब तक कि हम लोग हेल्थ से रिलेटेड जानकारी हम लोग लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे तो हम लोग हेल्थ कम्युनिकेशन में आप जा सकते हैं। उसके बाद में एडवर्टाइजिंग में जा सकते, पब्लिक रिलेशन में जा सकते, आप पब्लिक रिलेशन ऑफिसर बन सकते, होटल इंडस्ट्री में जिसको है वो गेस्ट रिलेशन एग्जीक्यूटिव बन सकते। तो ऐसे बहुत सारी, मतलब हम लोग इसको मास कम्युनिकेशन को सिर्फ पत्रकारिता तक आप सीमित मत रखिए। आप अपनी एरिया चुन लीजिए कि मुझे इस एरिया में जाना है, क्योंकि जो जर्नलिज्म है, जर्नलिज्म क्या कोई सोच करके नहीं आता कि मुझे जर्नलिज्म ही करना है, या अगर आपने जर्नलिज्म कर भी लिए, क्योंकि जो हमारे देश की जो मीडिया पैटर्न है ये कैसी ओनरशिप बेस्ड मीडिया है कि जो मालिक जो चाहेगा वो ही होगा। तो जरूरी नहीं है कि आप अगर कितने भी अच्छे आप अगर पत्रकार हो तो आपको जब तक के मालिक के आप हाँ में हाँ नहीं मिलाते तो आप पत्रकारिता नहीं कर सकते। तो इसलिए जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वगैरह जो आप लोग शब्द सुनते हैं ना, ये सुनने के लिए ठीक है, लेकिन हकीकत में इसका सामना हम लोगों का नहीं है। हम लोगों को जो होता है कि जो मालिक ने जो कह दिया वही पत्रकार को करना पड़ता है। तो इस वजह से क्या हो गया कि आपको अपने समय के हिसाब से अपने आप को ढलना है, नई नई चीजें आपको देखना है, किस फील्ड में हम लोग जा सकते हैं उसके ऊपर भी ये करना है। और अपनी जब तक कि आप ओन आइडेंटिटी नहीं बनाओगे तब तक कि आपको मास कम्युनिकेशन में आपको बहुत ज़्यादा उसका एडवांटेज नहीं मिलेगा। इसलिए एक चीज़ें दिमाग से निकाल दो कि हमको पत्रकारिता भी करना है तो अच्छी पत्रकारिता करो। ऐसे सब्जेक्ट आप निकालिए कि जिसके अंदर भी लोग आपको सोचने पर मजबूर हो जाए। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने ये करें कि एक्सीडेंट करें, उसकी न्यूज ये कर दी, उसमें हम लोग और कितना अच्छे से ये कर सकते हैं, इसके ऊपर में आप और जाकर के कर सकते हैं। कि जैसे जब मैं भी कुछ दिन काफ़ी समय तक की जर्नलिज्म में था, जर्नलिज्म में जैसा मैंने जब भी प्रोग्राम में बताया कि हमने नक्सलाइट के ऊपर में किए, तो उस समय में मैंने नक्सलाइट के ऊपर में स्टोरी किया, पता नहीं था नक्सलाइट क्या होता है। तो हम लोगों ने वहाँ से मतलब 3 दिन हमको लगे उनसे कांटेक्ट करने के लिए। अब कांटेक्ट करने के लिए नागपुर से मैं बिलोंग करता हूँ, वहीं गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट है, गढ़चिरौली को नक्सलाइट का ट्रायंगल अपना कैपिटल कहा जाता है। अब हम लोगों ने जर्नलिस्ट के माध्यम से कांटेक्ट करे, हम लोग गए वहाँ। जब मैं पहुँचा उनके साथ में मतलब कम से कम समझ लीजिए 2 घंटे के पैदल चलने के बाद में पूरी तरह से हालत खराब, खाना नहीं हुआ। और जब मेरे साथ में और भी 2 वहाँ के लोकल जर्नलिस्ट थे, जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो पूरी तरह से हालत खराब, भूख लग चुकी थी, पानी पीने का नहीं था। सब खाने के बाद में उन्होंने फिर नॉनवेज ला करके रखा, हिरन। अब हिरन तो मैं खाता नहीं था, अब बड़ा परेशान, अब क्या करूँ। फिर उनको मैंने बताया कि वो अन्ना बोलते वो लोग एक दूसरे को, जो नक्सलाइट है ना, वो अन्ना मतलब भाई होता, वो भाई बोलते, मतलब अन्ना मैं तो नहीं खा पाऊँगा। फिर उसने तुरंत में किसी को भेजा, वहाँ से उसने मतलब वहाँ आंध्रा में मिर्च बहुत ज़्यादा खाते, इतना बुरी तरह से तीखा था, लेकिन इतनी भूख लगी कि वो मैंने खा लिया। खाने के बाद में बुरी तरह से मतलब पेट ऐसा जलने लग गया। पेट जलने के बाद में फिर मैंने उनसे कहा कि नहीं, आप हमको दही का इंतजाम करवाइए। तो उन्होंने दही का इंतजाम करवाया। और उसके बाद में जब हम लोगों ने पूरा नक्सलाइट का उनका जो नज़दीक से देखे और उनकी पूरी चर्चा करें, गदर करके था, तो गदर वो ऐसे गाने गाते थे, जोशफुल गाने गाते हैं कि जैसे आज आप लोगों का जब होता है ना जो वेस्टर्न म्यूजिक, कि जैसा जो माइकल जैक्सन गाता है तो पूरी यूथ लोग नाचना शुरू कर देते हैं, या डांसिंग पूरा हो जाता है। तो उस प्रकार से जब गदर गाना गाता है तो वो जो मतलब देहात के युवक रहते हैं या आप लोग भी, वैसे उनकी इसमें ऐसा स्फूर्ति आ जाती, जोश आ जाता है, नहीं हमको भी अब नक्सलाइट ज्वाइन करना। तो इतना उनके इसके अंदर में जो उनका कम्युनिकेशन स्किल है, उनका प्रेजेंटेशन स्किल है, वो इतना पावरफुल है कि वो लोगों को पूरी तरह अट्रैक्ट करते हैं। ये नक्सलाइट मूवमेंट है, इसमें लोगों को साइकोलॉजिकली हैमरिंग किया जाता है,
जो साइकोलॉजिकल हैमरिंग करने की एक उनकी कला है। तो ये जो साइकोलॉजिकली जो हैमरिंग करना है, तो आप लोग भी मास कम्युनिकेशन के माध्यम से लोगों को कर सकते हैं। निगेटिव चीज़ें हैं, आप उसको पॉजिटिव वे में भी कर सकते हो, उसको पॉजिटिव वे में लोगों को बता सकते हो। अब जो मीडिया है, अब मीडिया के अंदर में कितना हो रहा है कि लोगों को इतना ज़्यादा हैमरिंग कर दिया है कि लोगों को साइकोलॉजिकली डिस्टर्बेंस होने लग गया है कि हम लोग न्यूज अगर लगाते हैं तो न्यूज हम लोग तुरंत बंद करते हैं चैनल। क्यों? कि हमको एक ही जो न्यूज होती है, एक न्यूज को अगर आप 4 चैनल में देखोगे तो कोई चैनल बोलता है कि मोदी बहुत अच्छा है, कोई चैनल बोलता है मोदी बहुत बेकार है, कोई चैनल बोलता है कांग्रेस बहुत अच्छी। मतलब अब क्या हो गया कि जो दर्शक हैं ये कंफ्यूज हो गए कि हमने क्या देखना, हमने क्या सोचना, क्योंकि इसका हमारे पास में कोई उपाय नहीं है। तो ये दिन के दिन चीजें इसकी और ज्यादा बढ़ेंगी। अब हम लोग अब कितना सोशल मीडिया के ऊपर में, अब सोशल मीडिया के ऊपर में फेक न्यूज के ऊपर में अब एक बहुत बड़ी चर्चा पूरे देश में चालू हो गई है कि फेक न्यूज क्या है। तो फेक न्यूज का एक नया कंसेप्ट अभी आ गया है कि जो न्यूजें होती है ये किस प्रकार से मतलब वायरल हो रही हैं, मतलब एक पूरी टीम काम कर रही है उसके ऊपर में, पूरा एक कंटेंट जो राइटर है, कंटेंट राइटर का नया एक पोस्ट अभी क्रिएट हो रहा है। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है कि वो भी एक देश के अंदर में नया एक चर्चा का विषय चालू हो रहा है। तो हम लोगों को इससे भी बचना है। और आप लोग आने वाले समय के अंदर में आप लोगों के पास में चैलेंजेस ज़्यादा हैं। इसमें से कुछ लोग अलग अलग आप फील्ड में जाइए, आप लोग अलग अलग चीज़ें ये कीजिए, क्योंकि हिस्ट्री जो थी, अब हम हिस्ट्री को दोहरा तो नहीं सकते। अब हम लोग हिस्ट्री को तो दोहरा नहीं सकते कि अब जो उस समय में जो चीज़ें हमारे पास थी वो अब हमारे पास में अभी नहीं है। अब आपके पास में बहुत सारी अवेलेबल हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप और ज़्यादा उसको अच्छी तरीके से कर सकते हो। आपके पास में रिसर्च के संसाधन ज़्यादा हैं, आप लोगों के पास में न्यूज़ गैदरिंग करने की कैपेसिटी ज़्यादा है। तो इस प्रकार से आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है और इस प्रोफेशन को आप लोग अपने लाइफ को ये करने के लिए, और ऐसा कुछ नहीं है कि मास कम्युनिकेशन होने के बाद में, जैसा मैंने बताया, आप अगर हो सकता है कि कुछ इसमें कल कुछ ऑफिसर्स बने, तो एक अच्छा कम्युनिकेशन को हम लोग कैसे कर सकते हैं। अच्छे अगर हम लोगों ने जो 5C जो हम लोग अपने कम्युनिकेशन के अंदर में यूज करते हैं, उस 5C को यूज कर करके हम अपने मतलब किसी भी प्रोफेशन में आप जाओ तो कम्युनिकेशन की जरूरत तो हर जगह पड़ती है। और ऐसा मत आप समझिए कि अपना मास कम्युनिकेशन है। जो मास कम्युनिकेशन सब्जेक्ट होता है, ये मास कम्युनिकेशन सब्जेक्ट होता है आलू के जैसा आलू सब्जी होती है ना, किसी भी इसमें डालो तो टेस्टी लगती है। तो आलू का कोई ऐसा ये नहीं रहता अपना खुद का, लेकिन उसको जिसके साथ जोड़ दो उसके साथ में टेस्टी हो जाता है। इसलिए मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट को डॉक्टर के बीच में छोड़ दो, वो डॉक्टरों को अपने साथ में ला करके उनका जो एक्टिविटीज है उसको टेस्टफुल बना देते। टेस्टफुल मतलब जो डॉक्टर लोग हैं जो अपने रिसर्च को लोगों तक नहीं पहुंचा पाते, उनके रिसर्च को पब्लिक के लैंग्वेज के अंदर में ये मतलब उसको ढाल करके लोगों तक पहुंचाने की जो कला है, सिर्फ वो पत्रकार है। आज देश के अंदर में जैसे भी हमने राष्ट्र नीति का आज हम लोगों ने उसके ऊपर में चर्चा करी कि जो पार्लियामेंट में क्या चल रहा है, ये पार्लियामेंट में क्या चल रहा है, इसको लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट के ऊपर है। आपको किसी की इमेज बिल्ड करना है, इमेज बिल्ड करने की कैपेसिटी भी मतलब मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट के अंदर में। तो ये हम लोगों का इतना बड़ा फील्ड है और इसको हम लोगों को दिन के दिन इसके अंदर में नई नई चीज़ों को हम लोगों को डेवलप करना है। फिल्मों के अंदर में, फिल्म कितना बड़ा साधन है। आज हम फिल्मों के माध्यम से कितनी सारी चीज़ें सीख सकते हैं। फिल्मों के माध्यम से हम लोग नई फैशन क्या आ रही है वो सीख सकते हैं, फिल्मों के माध्यम से नई टेक्नोलॉजी क्या सीख सकते हैं, फिल्मों के माध्यम से किस प्रकार से मतलब लोगों को अट्रैक्ट करना, उसके बारे में हम लोग सीख सकते हैं। तो ये फिल्मों का भी एक बहुत बड़ा इंसान के जिंदगी के अंदर में इसका महत्व होता है। जहाँ से मुंबई से मतलब हम लोग महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, तो मुंबई को तो फिल्म की बहुत बड़ी इंडस्ट्री मानी जाती है। अब फिल्म इंडस्ट्री के अंदर में भी कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मतलब उसके अंदर भी दिखाई जाती हैं, लेकिन हम लोग उसको फिल्मों का जो ये है उसको हम लोग अपनी इसमें नहीं लेते, उसमें की निगेटिव चीज़ों को हम लोग लेते हैं। हम लोग उसकी पॉजिटिव चीज़ों को अगर हम लोग फिल्मों के लिए, हर जितनी भी फिल्में हैं उस फिल्मों के अंदर में कुछ ना कुछ आपको मैसेज आपको देखने मिलेगा। तो हम लोग उसमें का वो मैसेज ना लेते हुए हम लोग उसमें की जो निगेटिव चीज़ें उसको अडॉप्ट करते हैं। तो आप लोगों को एक फिल्म क्रिटिक है, फिल्म समीक्षक है, फिल्म जर्नलिस्ट है, तो आप लोग फिल्मों के अंदर में ही आप अपना करियर बना सकते हैं। कि फिल्मों के अंदर में स्क्रिप्ट राइटिंग से लेकर के हर चीज़ है, आप अपना करियर बनाइए। कभी बना करके देखिए, पहली बार गलती होगी, क्योंकि गलती तो इंसान से ही होगी ना।
जब तक कि आपको लगता है कि गलती होती है करके, लेकिन गलती नहीं होती। जब आप गलती करते हो तो आप सक्सेस की एक पायरी ऊपर चढ़ते हो, एक स्टेप ऊपर चढ़ते हो, तो आपको पता चलता है कि हमने कैसे करना चाहिए। और गलतियां होती, आज भी हम लोग यहाँ तक आए तो कभी हम भी आपकी जगह पर थे, आज हम इधर बैठे हुए, हम लोगों को बीच में कॉन्फिडेंस नहीं था। आप ऐसा मत समझिए कि आप लोगों को कुछ आता नहीं, आप लोगों को जानकारी नहीं है। आप लोगों को हमसे ज़्यादा अच्छी जानकारी है, आपको हमसे ज़्यादा अच्छे आपके पास में आइडियाज है, आपके पास में हमसे ज़्यादा इनोवेटिव चीज़ें हैं, लेकिन आपके पास प्रॉब्लम क्या है? आपके पास में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी है। आपके पास में कॉन्फिडेंस की कमी भी नहीं है, आप लोग थोड़ा सा आने में हिचकते हैं कि मैं कुछ बोल रही हूँ। ऐसा नहीं है कि हर स्टूडेंट के बीच में आपने मतलब हर इसके अंदर में कुछ ना कुछ अच्छी क्रिएटिव चीज़ें हैं। जैसे आमिर खान की फिल्मों को अगर हम लोग देखते हैं, संजय दत्त के लगे मुन्ना भाई देखते हैं, तो इसके अंदर में हम लोगों को बीच में कुछ अच्छी चीज़ें हैं। जितने भी स्टूडेंट हैं, आप लोगों को लगता है कि मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास में तो कुछ नहीं है, बहुत सारे फ्रस्ट्रेशन में जाते हैं, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये बिल्कुल गलत बात है। हर व्यक्ति के पास में कुछ ना कुछ है, तो आप अपनी वो स्पेशल चीज को आप निकालिए और स्पेशल चीज को मास कम्युनिकेशन के साथ जोड़िए, और फिर देखिए आप अपने आप को, जितने भी यहाँ के हैं, अगर आप लोग इस चीजों को जोड़ोगे तो आप देखना देश के कहीं ना कहीं कोने के ऊपर में अच्छी जगह के ऊपर में रहेंगे। ये मुझे कॉन्फिडेंस है। तो आज से आप एक चीज को मतलब मान के चलिए कि आप अपना कॉन्फिडेंस को ये कोई भी चीज हो सकता है कि किसी को लगता होगा कि मैंने गांव के ऊपर में चर्चा करना चाहिए, तो आप उसको रूरल जर्नलिज्म के साथ जोड़िए, हम गांव की चीजों में क्या कर सकते हैं। किसी को लगता होगा कि आपको पता है कि जो भीख मांगने वाले भिखारी, इस पर भी हम लोग बहुत अच्छा रिसर्च कर सकते हैं, उसके ऊपर में भी हम लोग स्टोरी बना सकते हैं। मैं खुद जब न्यूज़पेपर में काम करता था तो मैं रेलवे स्टेशन में हमेशा जाता था, क्योंकि पहले तो फ्लाइट वगैरह थे नहीं। रेलवे स्टेशन के ऊपर में एक मुझे जो मतलब भीख मांगने वाला वो हमेशा सब लोगों से अलग लगता था। पता नहीं, मैं जब भी जाता था तो उसके ऊपर नजर रुक जाती थी। एक दो बार मैंने ऐसी कोशिश किया, फिर मैंने बोला नहीं, ये कुछ तो भी सब लोगों से अलग है, क्योंकि उसकी जो एक्टिविटीज रहती है, जो इंसान की जो बॉडी लैंग्वेज रहती है, उस बॉडी लैंग्वेज से मैं उसको पहचान लिया कि नहीं ये बाकी लोगों से कुछ अलग है। तो जब मैंने उसको पूछा, जब पहले तो वो बात करने को तैयार नहीं था, तो जब मैंने उसको मतलब पूछा कि बाबा जी तुम्हें क्या है, मराठी में बोला, मैंने उनको हिंदी में बोला कि बाबा जी आप क्या करते हैं, तो वो उन्होंने पहले बात करने से उन्होंने इनकार कर दिया, कोई बात नहीं किया। उसके बाद में फिर वो मुझे बोले कि आप 10 रुपए दो, फिर मैंने 10 रुपए उनको दिया, उनको बाजू में लेके गया और उनसे बात किया, तो पता चला कि वो अपने जमाने के बहुत फेमस तबला वादक थे, मतलब तबला बजाते थे। और उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के अंदर में उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े इनके साथ में मतलब जो अच्छे अच्छे सॉन्ग हैं उसके अंदर में उन्होंने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिए। वो किसी कारण भटकते आ गए। उसके बाद में फिर उनको हमने पूरा अच्छे से नहलाए धुलाए, उनको उनके घर का भी उनको पता भूल गए थे, फिर उनको इतना पता था, फिर हमने उनकी जानकारी निकाली और जानकारी निकाल करके उनके घर भेजी। तो जो जर्नल, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप कहीं से भी आप स्टोरी को एक्सप्लोर कर सकते हो। ये ताकत जो है ये सिर्फ जर्नलिज्म में, ये ताकत सिर्फ मास कम्युनिकेशन में। इस्टेब्लिश करके देखो, हो सकता है कि नहीं होगा, एक बार आपको गलती होगी, 2 बार गलती होगी, क्योंकि मैंने आपको जो बताया कि अगर आपके बीच में कहीं पर भी अगर एक थोड़ा सा भी चिंगारी है तो वो आप उसको आग लगाने की कोशिश कर सकते हो। कि हम भी आपके जैसे स्टूडेंट थे, हम लोगों का भी टूर दिल्ली गया हुआ था। हम लोग उस समय में उस एजेंसी है ना, उस एजेंसी की जो डायरेक्टर है उनसे मिलने के बाद में सब लोगों को उन्होंने ऑटोग्राफ, जो होता है ना कि जब स्टूडेंट लाइफ में रहता है तो कोई भी चीफ गेस्ट आता है तो हम लोग उसका, पहले तो नंबर रहते नहीं थे, आजकल तो सब लोग नंबर लेते या फेसबुक में जोड़ लेते। पहले ऑटोग्राफ एक बुक हम लोग साथ में लेकर के घूमते थे कि कोई भी डिग्निटरी आए तो उसका ऑटोग्राफ ले। तो हमने ऑटोग्राफ ली। ऑटोग्राफ लेने के बाद में उन्होंने सबको रिमार्क दी। तो मुझे जो रिमार्क दिए, यू बिकम एडिटर वन डे, ऐसा उन्होंने दी। सोचे नहीं थे हमने कभी। उसके बाद में जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए औरंगाबाद गया मास्टर ऑफ जर्नलिज्म के लिए, तो मैंने कहा सर मुझे एडिटर बनना है। तो जो हमारी टीचर थे उन्होंने कहा कि नहीं सुनील, तुम्हारा पॉलिटिकल जो रिलेशन है वो बहुत अच्छे हैं, तुम्हारे नेताओं के साथ में कांटेक्ट बहुत अच्छे हैं, तो आप ऐसा करो, आप अपना जर्नलिज्म का कॉलेज शुरू करो। अब आपके जैसे स्टूडेंट, अब जैसा मैंने आपको बताया कि ये आप कर सकते हो, वो कर सकते हो, तो आप लोगों को तो आदत है, ये क्या है, सर लोग आते हैं बोल करके चले जाते हैं और ये इतना सब पूरा हमको दिखा दिए कि ये कर सकते, वो सब कर सकते, और ये तो ऐसा कभी होता है कि हकीकत में। अब मेरे भी सर ने, हमारे वहाँ पर कैसा था कि जैसे हम लोग
औरंगाबाद आप कभी जाइए तो वहाँ पर हम लोग बाहरी ज़्यादातर हमारे टीचर लोग हमको क्लासरूम में कम और कैंटीन में ज़्यादा हम लोगों को पढ़ाते थे। तो हम लोग कैंटीन में ऐसा पूरा राउंड करके बैठते थे, 20 लोगों की इनटेक कैपेसिटी रहती थी, तो हम ऐसे बैठते थे। तो वहाँ पर हम लोगों का सारे सब्जेक्ट के ऊपर में डिस्कशन हो जाता था, तो हमको क्लास में कभी बैठने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लास्ट दिन था हम लोगों का, हम सब बैठे वहाँ जा करके, तो फिर सर ने कहा कि आप अपना जर्नलिज्म का कॉलेज शुरू करो। अब मतलब फाइनेंशियली उतनी अच्छी कंडीशन नहीं थी हम लोगों की, कहीं तो भी हम चाह रहे थे कि नौकरी कर लें, नौकरी कर करके कुछ आ जाए, तो कम से कम उस समय का सपना था कि जैसी नौकरी करूँगा ना तो अपनी साइकिल लूँगा। तो मतलब उस समय साइकिल भी नहीं रहती थी ना, तो साइकिल मतलब हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ थी कि चलो मैं नौकरी करके साइकिल लूँगा। उसके बाद में फिर जैसे टीचर ने बताया कि आप कॉलेज शुरू करो। अब कॉलेज शुरू करना मतलब कोई मजाक तो नहीं। मेरे जो बड़े ब्रदर थे वो खुद सीनेट के मेंबर थे। अब सीनेट मेंबर थे, मैंने उनसे कहा कि भैया मेरे को कॉलेज शुरू करना है, तो उन्होंने साफ बताया कि कॉलेज वाले शुरू करना अपना काम है क्या, कॉलेज शुरू करना को मजाक समझ के रखा है, आप कहीं तो भी ये करो, वहाँ से पढ़ के आओ, मैं किसी को बोल करके तुमको टीचर की नौकरी लगा दूंगा। मैंने कहा नहीं, मुझे तो अपना कॉलेज शुरू करना है। उस समय ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल 26 साल की उम्र रही होगी। कॉलेज शुरू करने के लिए फिर मैंने 25,000 रुपये उस समय में भरना पड़ता था महाराष्ट्र गवर्नमेंट को। तो 25,000 में से मैंने 10,000 5,000 ऐसा करके 25,000 रुपये जमा करे। तो 25,000 रुपये मैंने वहाँ पर